हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के बारे में। अभी कुछ 2 दिन के बाद ही रथ यात्रा आने वाला है, तो इसीलिए हम जगन्नाथ जी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाचि स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सैटरडे प्रोग्राम में। तो अब कुछ दिनों के बाद ही अब रथ यात्रा आने वाला है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम वैष्णव एटिकेट की जगह पे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ चर्चा करें, और नेक्स्ट सैटरडे से हम वैष्णव एटिकेट का जो रेगुलर सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जगन्नाथ जी जो है बहुत कृपालु अवतार है, बहुत मर्सीफुल है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी का हर साल रथ यात्रा होता है आषाढ़ी बीज के दिन। पहले तो रथ यात्रा मतलब ऐसा होता था कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलता था, पर अब आप अगर देखेंगे तो धीरे धीरे पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व में रथ यात्रा होती है। और पहले ऐसा होता था कि सिर्फ साल में सिर्फ एक बार रथ यात्रा होता है, पर अब आप देखेंगे कि कई सारे अलग 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 दिनों के ऊपर भी रथ यात्रा संभव है, और वो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व में हो रहा है। सान फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने सबसे पहले जो जगन्नाथ जी का वहां पे स्थापना किया था। तो रथ यात्रा का बहुत ही महत्व है। उसके पीछे भी एक शास्त्रों के हिसाब से कथा बताया हुआ है कि ये रथ यात्रा कैसे होता है। तो पहले आज हम देखेंगे कि रथ यात्रा सॉरी जगन्नाथ जी किस प्रकार से प्रकट हुए यहाँ पे। हम जो देखते हैं कि जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है टोटली डिफरेंट है ना, जैसे जो दूसरे विग्रह होते हैं उससे एकदम डिफरेंट विग्रह है। तो इसके पीछे भी क्या रहस्य है। तो अलग अलग पुराणों में बहुत जगह पे जगन्नाथ जी के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो उसमें से एक कथा ऐसा आता है कि बहुत ही हजारों हजारों साल पहले एक सतयुग का समय है। सतयुग के समय में एक राजा थे जिसका नाम था इंद्रदुम्न महाराज। और वो जो राजा थे वो बहुत ही पुण्यशाली थे, विष्णु के भक्त थे, और हमेशा वो ढूंढते थे अवसर कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए, किस प्रकार से कुछ न किस तरीके से भगवान की सेवा में जुड़ा जाए। वो बहुत ही विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और ब्राह्मण है उन लोगों के आदेशों के अनुसार चलते थे। उन पहले के जमाने में ऐसा होता था, अगर आप देखेंगे कि जैसे परीक्षित महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, तो ऐसे जो बड़े बड़े राजा होते थे, अम्बरीश महाराज है उनका भी उदाहरण है कि ऐसे जो राजा होते थे वो भगवान के शुद्ध भक्त होते थे, और वो हमेशा ब्राह्मणों का आदर करते थे। ब्राह्मणों के निर्देश के हिसाब से वो पूरा राज्य चलाते थे, हमेशा उनका गाइडेंस दिया करते थे। तो इस प्रकार से राज्य चलता था। तो यहाँ पे जो इंद्रदुम्न महाराज है वो भी ऐसे बहुत ही बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा करूं।
मुझे भगवान का अगर दर्शन करना है अभी के समय में, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने अपने जो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्राह्मण थे, है ना, तो सब लोगों को वहाँ पे पूछा। तो उसमें से वहाँ पे एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण ने बताया कि राजा जी, अगर आपको अगर दर्शन करना है तो अभी भगवान जो है वो नील माधव के रूप में प्रकट हुए हैं। अगर उसका जो अगर दर्शन आपको हो जाए, है ना, तो आप समझिए कि बहुत बड़ी कृपा हो गई, आप बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। तो अभी जो है वो नील माधव के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान। तो इंद्रदुम्न महाराज ने ये जब सुना, तो ये जो ब्राह्मण था वो सुना के फिर चला गया। तो इंद्रदुम्न महाराज ने सुना कि नील माधव के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये जो नील माधव के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, है ना, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड था विग्रह। जैसे दो प्रकार के विग्रह होते हैं। एक विग्रह ऐसे होते हैं जो स्वयंभू प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं, उसको स्वयंभू बोलते हैं, या फिर सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह बताते हैं। तो ऐसे जो विग्रह है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप प्रकट होते हैं। अभी के समय में भी ऐसे कई सारे विग्रह हैं जो सेल्फ मैनिफेस्टेड है। जैसे कि अगर आप देखेंगे वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे राधा रमन जी का जो विग्रह है, वो शालिग्राम में से डायरेक्टली प्रकट हो गया था, उसको किसी ने बनाया नहीं था। फिर जो खीर चोर गोपीनाथ है, वो जो विग्रह है वो भी स्वयंभू प्रकट हुए थे। ऐसे कई सारे हैं, ये तो एक दो उदाहरण है, पर ऐसे बहुत सारे विग्रह हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं। और दूसरे जो विग्रह होते हैं उसमें क्या होता है कि उसको शास्त्रों के हिसाब से बनाया जाता है। कई बार पंच धातु के में से बनाया जाता है, या फिर कई ऐसे स्टोन होते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे स्टोन होते हैं जिसको हर कोई चेक नहीं कर सकता। वो भी शास्त्र के हिसाब से उसको चेक करना पड़ता है कि ऐसे कौन से स्टोन है जिसमें से ही भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों में से विग्रह बनाए जाते हैं शास्त्रों के हिसाब से, और शास्त्रों में बताया है उस प्रकार से उसमें प्राण प्रतिष्ठा विधि की जाती है, और इस प्रकार से वो विग्रह को स्थापित किया जाता है, और फिर उसके पूजा होती है मंदिरों में। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ऐसे विग्रह होते हैं। उसमें जो ये नील माधव के जो विग्रह है वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए थे, वो चतुर्भुज स्वरूप में है भगवान। शास्त्रों में एक जगह पे ऐसा भी बताया हुआ है कि ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, उनकी जो आयु है वो 100 साल तक है। तो उसमें से जो 100 साल है उसमें से जो पहले 50 साल है, वो 50 साल में नील माधव प्रकट होते हैं, और वो जो नील माधव है वो वहां पे देवता लोगों की सेवा लेते हैं। और दूसरी भी एक आदिवासी जाति है, उस वो लोग वहां पे कुछ सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र में बताया हुआ है कि नील माधव प्रकट होते हैं, मगर वो सब लोगों को दर्शन वहां पे नहीं देते हैं। सिर्फ वहां पे देवता लोग आते थे, और जो सबर जाति ऐसी एक जाति का नाम है ना, तो वो लोग वहां पे उनकी सेवा करते हैं। और बाकी के जो पीछे के 50 साल है उसमें भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन बताया हुआ है। तो इंद्रदुम्न महाराज को बताया गया कि नील माधव करके प्रकट हुए हैं, तो उसका आप दर्शन कीजिए। तो राजा को तो बहुत ही जिज्ञासा हो गई कि हाँ, कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो कहाँ पे मिलेंगे वो। तो उन्होंने सारे ब्राह्मण लोगों को, उन राज्यों में जितने भी थे, वो सब लोगों को अलग अलग दिशा में भेजा, सब लोगों को कि जाओ, सब जगह पे जाओ, घर घर जाओ, सब जगह पे चेक करो कि कहाँ पे नील माधव प्रकट हुए हैं, और किसी को भी पता चले तो आप आके मुझे बताइए। तो इस तरह से किसी को नॉर्थ में, किसी को वेस्ट में, किसी को साउथ में, ईस्ट में, सब जगह पे, अलग अलग जगह पे राजा ने भेज दिया। सब लोग अलग जगह पे ढूंढने लगे, अलग अलग घर में, सब जगह पे चेक किया, पर किसी ने तो ऐसा नाम तक नहीं सुना था, तो विग्रह की तो बात ही दो। तो
सब ब्राह्मण लोग कुछ समय के बाद आए राजा के पास, और राजा ने क्या किया था, तपस्या शुरू कर दिया था, व्रत रख दिया था कि जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं करूंगा तब खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, ऐसा व्रत भी रख दिया था। और सब वहां पे आए ब्राह्मण लोग वापिस। और ब्राह्मण लोग जब आए तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा तो नाम तक किसी ने नहीं सुना है ना, तो हमें तो ऐसे विग्रह कहीं पे नहीं मिले हैं, है ना, तो क्या करें हम। राजा तो बहुत ही दुखी हो गए। पर हाँ, सब ब्राह्मण आ गए थे, पर उसमें एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था विद्यापति, वो वापिस नहीं आए थे। तो वो जो विद्यापति गए थे, है ना, ढूंढने के लिए, तो उनका बहुत ही तीव्र इच्छा था कि कैसे भी करके मैं नील माधव को ढूंढ लूं। तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे, और वो जहां पे गए थे ढूंढने के लिए, तो वहां पे वो ईस्ट की ओर गए थे, ईस्ट में, पूर्व की दिशा में गए हुए थे। और वहां पे वो जब गए थे तो वहां पे उनका भेंट हुआ था एक सबर जाति के एक व्यक्ति से, है ना। उसका नाम था विश्ववासु। वो जो विश्ववासु था वो बहुत ही नीच जाति का था, पर उसमें जो गुण थे वो बहुत ही ब्राह्मणों के गुण थे, वैष्णव के गुण थे। जैसे कि भक्तों में जो गुण देखने को मिलते हैं वैसे के वैसे ही गुण उस व्यक्ति में थे। तो वो जो विद्यापति था वो उससे बहुत ही प्रभावित हो गया था, और ये विद्यापति भी एक ब्राह्मण ही था, तो वो तो उससे बहुत ही प्रभावित हो गया था। तो वहां पे वो कुछ समय के लिए वहां पे रुका था। और वो जो विश्ववासु था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ललिता। उसका भी आचरण बहुत ही भक्त के जैसा था, और बहुत ही सेवा भाव था उसके अंदर। तो उसको भी देख के बहुत ही प्रभावित हो गया। और ये विश्ववासु थे वो भी विद्यापति को से प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो भक्त थे। तो फिर कुछ समय के बाद विद्यापति ने, और ये विश्ववासु ने बताया विद्यापति को कि आप मेरी पुत्री से शादी के विवाह क्यों नहीं कर लेते। तो इस प्रकार से उसके बाद वहां पे उनका विवाह हो गया ललिता के साथ, और विद्यापति वहां पे ही रहने लगे। तो वहां पे जब विद्यापति रहते थे तो उन्होंने देखा कि ये जो विश्ववासु थे वो कहीं पे जाते थे, हमेशा जंगल में जाते थे, और जाने के बाद कई बार एक दिन के बाद आते थे, कई बार 2 दिन के बाद आते थे, कई बार 3 दिन के भी बाद आते थे। इस प्रकार से कई समय के बाद आते थे। और वो जब आते थे तो उनका जो शरीर है ना, उसमें से बहुत ही बड़ी खुशबू आती थी, जैसे कि चंदन की खुशबू है, अलग अलग फ्लेवर्स की खुशबू होती है, वैसी खुशबू उनके शरीर में से आती थी। तो ये देख के जो विद्यापति था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। अगर आप देखेंगे अभी के समय में तो लोग बहुत अलग अलग टाइप के परफ्यूम यूज करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, कि बहुत ही अच्छी खुशबू आए हमारे बदन में से। तो ऐसे केमिकल वाले परफ्यूम्स होते हैं उसका यूज होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो उसके शरीर में से बहुत ही बड़ी खुशबू आती थी, नेचुरल। और ऐसा लगता था कि मानो कि कोई स्वर्ग से अभी आया हो, तो ऐसी खुशबू आती थी। तो ये जो विद्यापति था, विद्यापति ने एक बार पूछा अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से, ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिताजी हैं वो कहाँ पे जाते हैं और इतने समय तक वो क्या करते हैं। तो ललिता ने बताया कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने मना किया है कि मैं किसी को ना बताऊं, इसलिए मैं ये बता नहीं सकती। पर तो फिर विद्यापति ने बहुत ही फोर्स किया, कहा कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, तो पति से क्या छुपाना, आप बताइए मुझे। तो फिर ललिता ने बताया कि मेरे जो पिता हैं वो जंगल में जाते हैं, और जंगल में भगवान का एक विग्रह है जिसका नाम है नील माधव, और मेरे पिताजी उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। और वो जहाँ पे जाते हैं वो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी ही जानते हैं।
किसी को रास्ता भी नहीं पता है कि कहाँ पे जाना है। वो बहुत ही जंगल में अंदर है विग्रह है, और वहां पे मेरे पिताजी उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। तो विद्यापति ने जब ये सुना तो बहुत ही खुश हो गया कि वो जिस कार्य से निकला था कि नील माधव का दर्शन करना है, तो उनका नाम सुन के वो बहुत खुश हो गया कि अरे, नील माधव का दर्शन हो सकता है अब तो विद्यापति ने कहा अपनी पत्नी से कि आप बताइए आपके पिता से कि मुझे भी नील माधव का दर्शन कराइए एक बार। तो ललिता ने कहा नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी किसी को नहीं ले जाते, किसी को नहीं बताते हैं। तो पर अब तो ये पति और पत्नी हो गए थे, तो इसीलिए उसका भी स्नेह अपने पति के तरफ था, तो इसीलिए वो भी अपने पति की बात मान गई, और पति की बात मान के उसने अपने पिताजी को बताया कि आप विद्यापति को एक बार नील माधव का दर्शन कराने के लिए ले जाइए। तो शुरुआत में तो माने नहीं, पर उन्होंने कहा बाद में कि ठीक है, मैं ले जाऊंगा एक बार, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं उनके आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दूंगा और फिर उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाऊंगा नील माधव के पास, और जैसे भी वहां पे पहुंच के फिर पट्टी को खोल दूंगा। तो तात्पर्य ये था उनका कि उसको पता ना चले रास्ता कि कहां से जाना है नील माधव का दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने ये शर्त रख दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। तो एग्री हो गए शर्त के साथ। तो दूसरे दिन वो ले गए ये विद्यापति को अपने साथ, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के। पर ये जो विद्यापति था और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही चतुर थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो जो सरसों के जो बीज आते थे, वो बीज बहुत सारे ललिता ने बांध के अपने पति को दे दिए। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब भी यहां से जाते थे रास्ते में, तो जाने के समय पे आंखों के ऊपर तो पट्टी बांधी हुई थी। जो विश्ववासु था वो एक हाथ पकड़ के विद्यापति को ले जा रहा था, और पीछे पीछे विद्यापति वो जो सरसों के जो बीज थे वो डालते जाता था, धीरे धीरे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर वो गिराता जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जब बारिश की मौसम आएगी और जब पानी गिरेगा, तो वहां पे वो जो सरसों के जो बीज है उसमें से वृक्ष निकल आएंगे, तो उसे पता चल सकता है कि ये पूरा जो रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने ये युक्ति अप्लाई कर दी, और इस तरह से वो पहुंचे। जब ये पहुंच गए वहां पे नील माधव के पास, तो वहां पे पहुंचने के बाद पट्टी को खोल दिया। जैसे ही पट्टी को खोला तो वहां पे एक विग्रह था, चतुर्भुज विग्रह नील माधव। उसको देख के विद्यापति बहुत आनंदित हो गया। तो उन्होंने सुना जो राजा ने बताया था कि हाँ, कि ऐसा कोई विग्रह है ना, कि जिससे देख के बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है मन। तो विद्यापति तो बहुत खुश हो गया, और वहां पे वो बैठा, भगवान के दर्शन किए, और वहां पे वो जब देखा कि जो विश्वासु है, तो विश्वासु वहां पे भगवान की सेवा में लग गया था। अब वो तो पूरा का पूरा जंगल ही था, जंगल के एकदम अंदर पहुंच गए थे। अब ये विश्वासु क्या करता था कि अलग अलग जगह पे जाके बहुत परिश्रम करता था, अलग अलग फ्रूट फल जो लगे हुए होते थे वो ढूंढता था भगवान को भोग लगाने के लिए। फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो फूल होते थे उसको ढूंढता था, इकट्ठा करता था, फिर भगवान को स्नान करवाता था, भगवान के लिए हार बनाता था, भगवान का मसाज करता था। तो इस प्रकार से सारी की सारी सेवा में लग गया था, वो बहुत ही बिजी था। अगर हम देखते हैं हमारे मंदिर जो होते हैं उसमें तो कई सारे पुजारी होते हैं ना, 10-15 पुजारी होते हैं, जो सब लोग मिल के इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा होती है। पर यहाँ पे जो था वो विश्ववासु अकेले ही सारी की सारी सेवा करता था। भगवान को नहलाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, माला बनाना, भगवान को ऑफर करना,
फिर मसाज करना, सब कुछ, सब सेवा वो अकेला ही करता था। और ये जो विद्यापति था वो वहां पे बैठ के देख रहा था। तो वो जब वहां पे बैठा हुआ था तो बाजू में ही एक तालाब था। तो उसने क्या देखा कि वो तालाब के बाजू में एक वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा था। और जैसे ही वहां पे कौवा बैठा था अचानक से कुछ हुआ और वो कौवा गिर गया पानी में। जैसे ही पानी में गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई और तुरंत ही वहां पे उसने चतुर्भुज रूप ले लिया और भगवान के धाम चला गया। तो जैसे ही विद्यापति ने देखा कि अरे कितना ये ऑस्पिशियस प्लेस है, नील माधव विग्रह भगवान के जो स्वयंभू विग्रह है वहां पे है, स्वयं भगवान वहां पे उपस्थित है। और उस वहां पे वो जगह पे उसने कौवे ने शरीर छोड़ा और वो भगवान के धाम चला गया। तो विद्यापति ने सोचा कि मुझे भी यहाँ पे शरीर त्याग कर देना चाहिए, क्यों मैं ये भौतिक संसार में जी रहा हूँ। ये विद्यापति मन में ही सोच रहा था कि क्या मैं ये भौतिक संसार में रह रहा हूँ और ये भौतिक संसार कैसा है, सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही मिलता है यहाँ पे। तो उससे बेहतर है कि मैं भी यहाँ पे प्राण त्याग कर दूं। जैसे भी मैं यहाँ, अगर कौवा है वो अगर भगवान के धाम जा सकता है तो फिर मैं भी जा सकता हूँ, तो अभी मैं भी यहाँ पे प्राण त्याग कर दूं। तो सोच रहा था कि ये भौतिक संसार में क्या रखा हुआ है। अगर हम देखते हैं कि हम सब लोगों को भौतिक संसार में रहते हैं फिर भी हमें कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि ये जो भौतिक संसार है वो कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम है। भगवद गीता में भगवान ने बताया है ना कि ये जो भौतिक संसार है वो कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है और कष्ट मिलता है ना। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, हमें तो यहाँ पे बहुत ही सुख मिल रहा है। अगर सुख नहीं मिलता है फिर भी प्रयास करते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रयास करते रहते हैं पर सुख यहाँ पे मिलता नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दुख नहीं होता है तो ऐसा थोड़ा समय कुछ होता है तो उसको हम सुख मान लेते हैं। हाँ, कि हमारे पास दुख नहीं है इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ ये सुख है। पर एक भौतिक संसार का जो नाम है वही दुखालयम रखा हुआ है भगवान ने, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा दुख और कष्ट ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से विद्यापति ने सोचा कि ये भौतिक संसार में रहने से कोई मतलब नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे प्राण त्याग कर दूं और भगवान के धाम चला जाऊं। तो उसी समय पे वहां पे एक दिव्य वाणी हुई और ये विद्यापति ने सुना कि अरे तुम तो कौन सा एक लक्ष्य लेके निकले हुए थे कि नील माधव को ढूंढने के लिए निकले थे और नील माधव को ढूंढ के इंद्रदुम्न महाराज है उनको बताने के लिए निकले थे ना। तो अब तुम क्यों प्राण त्याग करना चाहते हो? जब तुम्हें पता चल गया है कि नील माधव कहाँ है तो अब तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और राजा को बता देना चाहिए। तो विद्यापति ने सोचा कि हाँ, कि जो राजा के पास जाके ये बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो राजा है वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है। नतीजा ओके। तो फिर ऐसा जब सोचा विद्यापति ने तो उसने शरीर को त्यागना छोड़ दिया और उसने सोचा कि हाँ सही में मुझे जाना चाहिए इंद्रदुम्न महाराज के पास। और उसी समय पे जब ये विश्ववासु भगवान की सेवा कर रहे थे तो नील माधव ने स्वयं विश्ववासु को भी बताया, एक संदेश दिया विश्ववासु को। क्या बताया कि इंद्रदुम्न करके एक बहुत बड़े राजा है जो मेरे बहुत ही शुद्ध भक्त है।
तुमने यहाँ पे मेरी जो कुछ भी सेवा की है मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। नील माधव ने स्वयं बताया विश्ववासु को कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, है ना, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से मेरी सेवा की है। पर अब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं निकल के एक बहुत बड़े मंदिर में रहूं, है ना, मेरे लिए एक बहुत बड़े मंदिर की स्थापना हो। तो इसीलिए ये जो इंद्रदुम्न महाराज है ना, वो मेरे बहुत ही शुद्ध भक्त है, तो इसीलिए उनको बुलाया जाए। तो ऐसा उसको बताया। तो अगर हम देखें भौतिक संसार में, तो भौतिक संसार में भी सब लोगों की बहुत ही इच्छा होती है ना कि बहुत बड़ा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, है ना, बहुत बड़ा ऑफिस हो, है ना, सब कुछ हम हमारे लिए करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम लोगों को दिखाए, है ना, कि हाँ, कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत हमारा आलीशान घर है ना। पर जो एक भक्त होता है, वो भक्त क्या सोचता है कि भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए, है ना। वो सोचता है कि अगर बहुत बड़ा हो तो मंदिर बड़ा हो भगवान के लिए। श्रील प्रभुपाद ने भी आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने 11 साल में 108 मंदिरों की निर्माण किया पूरे विश्व में। और प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि भगवान का जो मंदिर होता है वो एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है वो रह रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। प्रभुपाद ने कई एक बार ऐसा भी बताया हुआ था कि अगर हमें भगवान की भक्ति करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो पेड़ वृक्ष के नीचे भी रह के भगवान की अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। पर ये जो बड़े मंदिर होते हैं उसका निर्माण इसीलिए किया जाता है कि इसके द्वारा बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े, भगवान का दर्शन करने के लिए आए, और वो भी भगवान का दर्शन करके भक्ति कर सके भगवान की। तो इस प्रकार का जो भाव था प्रभुपाद का, तो इसीलिए प्रभुपाद ने बताया था कि हमें मंदिरों का निर्माण करना चाहिए। और इसी तरह से प्रभुपाद ने, आप देखेंगे कि कितने सारे मंदिरों का निर्माण किया, और धीरे धीरे अभी भी ये मंदिरों का निर्माण आगे बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार से जब ये मैसेज पास हुआ नील माधव के द्वारा, है ना, तो उसके बाद जो वो विद्यापति जो थे, वो विद्यापति पहुंच गए इंद्रदुम्न महाराज के पास। इंद्रदुम्न महाराज के पास पहुंच के उन्होंने बताया इंद्रदुम्न महाराज को कि मैंने नील माधव का दर्शन कर लिया है, मैंने ढूंढ लिया है कि नील माधव कहाँ पे है। तो जैसे भी राजा ने सुना तो राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए कि अब मुझे भगवान का दर्शन हो सकता है, नील माधव का दर्शन हो सकता है। तो जब राजा ने ये सुना तो राजा ने सब लोगों को बोला, ब्राह्मणों को बताया, मंत्रियों को बताया, सब लोगों को कहा कि सब लोग इकट्ठा हो, ये हम सब लोग एक साथ जाएंगे भाई दर्शन करने के लिए नील माधव का। तो इस प्रकार से राजा सब लोगों को लेके वहां से निकले दर्शन करने के लिए। अब उस समय पे जो वो सरसों के जो बीज डाले हुए थे वो वहां पे कुछ ना कुछ वृक्ष निकल आए थे, तो वो उसके द्वारा पूरा रास्ता पता चल गया था विद्यापति को। और विद्यापति ले गए थे इस तरह से पूरे जंगल में, अंदर पहुंच गए एकदम जंगल में। और जहाँ पे ये जो विग्रह थे उस जगह पे जब राजा पहुंचे और वहां पे पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां पे कोई विग्रह था ही नहीं। तो राजा ने जब देखा कि वहां पे विग्रह नहीं है तो राजा फिर से बहुत ही दुखी हो गए कि पहले तो मिल नहीं रहे थे, अब मिले तो फिर अब विग्रह यहाँ पे है नहीं। तो पहले तो राजा बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, और इतने क्रोधित हुए और कहा कि ये सब कुछ विश्ववासु का किया कराया है, कि उन्हीं ने ही भगवान को कहीं पे छुपा दिया है। तो ये जब विश्ववासु ने सुना तो विश्ववासु ने पहले बताया कि नहीं, कि सही में मुझे भी पता नहीं है कि ये विग्रह कहाँ चले गए हैं। पहले तो विश्ववासु को ऐसा भाव था कि अगर इंद्रदुम्न महाराज यहाँ पे आ जाएंगे
इनका बड़ा बड़ा मंदिर बन जाएगा और नील माधव यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे सेवा करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो एक नीच जाति का हूँ, वो लोग मुझे निकाल देंगे और मुझे दर्शन करने भी नहीं देंगे, सेवा तो बहुत दूर की बात है। पर विश्ववासु बताते हैं कि मुझे भी पता नहीं है कि ये विग्रह कहाँ चले गए हैं। तो ये सुन के अब राजा बहुत ही दुखी हो गए। अब राजा सोच रहा था कि मेरे ही कुछ ऐसे किए कर्म होंगे कि जिसकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ है भगवान के दर्शन। तो ये ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी दूसरों के ऊपर दोष नहीं देते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ भी ऐसा होता है कि कुछ गलती होती है या फिर कुछ न कुछ परिणाम भुगतना पड़ता है, तो ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे ही कर्मों का कुछ किया कराया है, मेरे ही कर्मों का फल है कि जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति का निर्माण हुआ और मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। पर जो भक्त नहीं होते वो हमेशा क्या सोचते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा किया इसकी वजह से ये हुआ, तुम्हारी ये गलती है ना, ये गलत आदमी है, जो कुछ भी किया हुआ है गलत वो इसने किया है, मैं जो कर रहा हूं वो सब कुछ सही कर रहा हूं। तो ऐसा सोचता है व्यक्ति, वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, कभी भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करता है। तो पर जो भक्त होता है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है, वो हमेशा यही सोचता है कि ऐसे कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से ये प्रारब्ध है और ये मेरे कर्मों का परिणाम है, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे इंद्रदुम्न महाराज भी ऐसा ही सोच रहे थे कि मैंने ही ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से अब मुझे भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो वो जब निराश हो गए तो उसी समय पे फिर से एक दिव्य वाणी हुई वहां पे और महाराज को बताया, है ना, क्या बताया, ये नील भगवान ने खुद बताया कि नील माधव के रूप में मैं अप्रकट हो चुका हूं, क्योंकि मेरी जो लीला है वो मैंने समाप्त कर दी है। अब आने वाले समय में मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा और उस समय पे तुम मेरी स्थापना करना, तुम मेरे दर्शन कर पाओगे, ऐसा वहां पे बताया नील माधव को। और सॉरी, नील माधव ने बताया इंद्रदुम्न महाराज को। तो ऐसा जब सुना तो फिर भगवान ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी एक जगह है और वहां पे एक नदी में से तैरता हुआ एक दारू ब्रह्म आएगा, एक लकड़ा आएगा, वो जो लकड़ी है उसको दारू ब्रह्म कहते हैं, वो आएगा और उसमें से तुम मेरे विग्रह का निर्माण करना, ऐसा बताया। तो शास्त्रों में एक जगह पे एक और वर्णन भी आता है इसके पीछे का, कि एक बार जो ब्रह्मा जी है ना, वो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं, जो जितने भी जो जीव है वो सबका निर्माण करते हैं और ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है उसका जो निर्माण का कार्य है वो ब्रह्मा जी के हाथ में है। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे एक बार कि मैं ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करता हूं, पर भौतिक सृष्टि में सब लोग बहुत ही जीव दुखी है ना, बहुत ही दुखी है, तो ऐसा क्यों है ना, ये जो दुखी जीव है उन लोगों का उद्धार होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा सरल मार्ग होना चाहिए, है ना। वैसे भी शास्त्रों में तो बहुत सारी जगह पे बताया हुआ है कि कैसे तपस्या करना है ना, ये यज्ञ करना है, वो करना है, पर ये बहुत ही कठिन है और ये जो भौतिक संसार में लोग ये कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा कोई सरल रास्ता होना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान गए, सॉरी, ये ब्रह्मा जी गए विष्णु के पास और विष्णु को जाके बताया कि ये जो मैं सृष्टि करता हूं, पर जो सृष्टि में सब लोग जीव है सारे के सारे वो दुखी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि जिसकी वजह से लोग सरलता से आपके दर्शन कर पाए। तो ऐसा बताया है कि जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मा जी जो नीलाचल है आज का जो धाम है ना, वहां पे वहां से कुछ 2-3 किलोमीटर, कुछ 2-3 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर एक
प्लेस है वहां पे ब्रह्मा जी ने लैंड किया था, है ना, और फिर वहां पे तपस्या भी किया था। फिर भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को कि ठीक है, मैं प्रकट होऊंगा और सब लोगों को दर्शन दूंगा, और मेरा दर्शन करके सब लोग भगवान मेरे धाम में आ सकेंगे, डायरेक्ट सब लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ये जब सुना यमराज जी ने, तो यमराज जी ने सोचा कि भगवान दर्शन देंगे सब लोगों को, है ना। पहले तो जितने भी देवी देवता लोग थे वो सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, पर जो यमराज थे वो प्रसन्न नहीं हुए थे। उन्होंने सोचा कि अगर सब लोग इस तरह से धाम में चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, है ना, मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। तो फिर ये जो यमराज जी है वो भी गए विष्णु के पास, और उन्होंने भी वहां पे बताया जाके कि आप इस तरह से सब लोगों को दर्शन देंगे, है ना, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तो आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि आप सब लोगों को दर्शन ना दें। उन्होंने ऐसा बताया। हाँ, तो अब वहां पे तो लक्ष्मी जी बैठे थे और विष्णु बैठे थे, नारायण बैठे थे। अब दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, अब सोचने लगे कि अब वो जो ब्रह्मा जी बता रहे थे कि सब लोगों को दर्शन देना है, और ये बता रहे कि सब लोगों को दर्शन नहीं देना है ना, तो अब क्या किया जाए। फिर लक्ष्मी जी ने बताया कि यमराज जी को बताया कि ये जो नीलाचल धाम है ना, जो जगन्नाथपुरी है अभी का, उसको नीलाचल धाम भी कहते हैं। तो कहा कि ये जो नीलाचल धाम है वो हमारा प्लेस है ना, वो हमारा स्थान है। ये स्थान के ऊपर कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्थान के ऊपर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ ये हमारा धाम है, यहाँ पे जो कुछ भी हो सब लोग भगवान के धाम जाते हैं, है ना। तो ऐसा बताया कि ये धाम के बाहर तुम्हारा प्लेस है, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इन शॉर्ट ऐसा बताया नीलाचल धाम में। तो फिर भगवान विष्णु ने बताया कि ठीक है। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी और यमराज जी दोनों वहां पे थे। फिर विष्णु ने बताया भगवान ने कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि सब लोगों को दर्शन देना है, वो भी होगा, और यमराज जी सोच रहे हैं कि सबके दर्शन नहीं होना है, तो वो भी होगा। आपकी दोनों की इच्छा पूर्ति होगी, ऐसा बताया भगवान ने। तो भगवान ने बताया कि मैं जब नील माधव के रूप में प्रकट होऊंगा तब मैं सब लोगों को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि उस समय पे सिर्फ वो देवता लोग ही उनकी सेवा करते थे, और वो जो सबर जाति के थे, है ना, जो विश्ववासु थे, वो जिस जाति के थे वो उनकी सेवा करते थे, और कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। और उन्होंने बताया कि मेरा जो एक शुद्ध भक्त है वो इंद्रदुम महाराज करके, वो जब आएंगे तब मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा, है ना। तो ऐसा कथा बताया। इसीलिए वहां पे जब इंद्रदुम महाराज आए तो उस समय पे जो नील माधव थे वो अप्रकट हो गए, और उन्होंने बताया कि अब मैं आऊंगा दारू ब्रह्म के रूप में। तो इस प्रकार से ये एक शास्त्रों में एक जगह पे कथा आता है कि ऐसा वहां पे भगवान इंद्रदुम महाराज पहुंचे और भगवान अप्रकट हो गए। अब ये जब पता चला इंद्रदुम महाराज को कि इस जगह पे अब दारू ब्रह्म करके एक जो पूरा जो लकड़ा है वो पानी में से आएगा, नदी में से, है ना, तो वो उस जगह पे वहां पे पहुंचे। और वहां पे पहुंचने के बाद जैसा भी उन्होंने सुना था वैसा ही वहां पे उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा एक लकड़ा आया है। फिर उसके अंदर अलग अलग चिन्ह है। शास्त्रों में कुछ पुराणों में ऐसा बताया है कि भगवान ने बताया हुआ था कि कुछ वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म। जैसे अभी जो कलेवरम होता है उसमें जो प्रोसेस होता है, जैसे एक जंगल में जाके जो वृक्ष है उसमें में देखते हैं स्पेसिफिक वृक्ष होता है जिसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होता है, और फिर वो वृक्ष में से भगवान के नए विग्रह बनते हैं, है ना। तो वो जो बनाने का कार्य है वो भी ये सवर जाति के लोगों के पास ही है। तो कुछ जगह पे पुराणों में ये बताया है कि इस प्रकार से भगवान के विग्रह का निर्माण किया था, और कुछ जगह पे बताया हुआ है कि इस तरह से भगवान ने निर्देश दिया था कि पानी में से आएगा।
तो इस तरह से जब इंद्रदुम्न महाराज ने देखा कि पानी में से ये बहुत बड़ा ऐसा लकड़ा आया है और जैसे बताया है वैसे चिन्ह उसमें है, तो समझ गए कि हाँ यही दारू ब्रह्म है। पहले तो खुद इंद्रदुम्न महाराज ने प्रयास किया कि इसको निकाल लेते हैं। निकालने का प्रयास किया तो हिला तक नहीं उनसे। फिर उन्होंने अपने दूसरे सेवकों को कहा कि आप सब लोग आइए, सब लोग मिलके इसको बाहर निकाल लिए। तो सब लोगों ने प्रयास किया, फिर भी कोई निकाल नहीं पाया। फिर बहुत सारे राजा के सैनिक लोग आ गए, सब लोग आए और सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, फिर भी वहां पे कोई उसको निकाल नहीं पाया। तो अब राजा फिर से निराश हो गए, बहुत दुखी हो गए कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसमें से विग्रह बनाऊं। तो फिर उनको बताया गया, फिर से दिव्यवाणी हुई और बताया कि मेरे जो शुद्ध भक्त है विश्ववासु और विद्यापति, उनको बुलाइए, उनके द्वारा ये संभव है। तो जब विश्वासु और विद्यापति वो दोनों जब आए यहाँ पे और उन्होंने जैसे ही उस लकड़े को हाथ लगाया और बाहर निकाला तो तुरंत लकड़ा बाहर आ गया। तो अब राजा बहुत ही खुश हो गए, बहुत बड़ा एक सोने का रथ तैयार किया हुआ था, उसके ऊपर उसको रखा और फिर बाद में ले गए अपने महल में। महल में ले गए, फिर वहां पे जाके उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसमें से हम विग्रह बनाएंगे। तो बहुत सारे कारीगरों को बुलाया वहां पे और सब लोग उसमें से प्रयास करने लगे कि सब लोग मिलके अब इसमें से विग्रह बनाएंगे। जितने भी लोग ने आके इसमें से विग्रह बनाने का प्रयास किया, कोई उसमें से सफल नहीं हुआ। जैसे वो विग्रह बनाना शुरू करते थे, जैसे उनके जो हथियार होते हैं वो टूट ही जाते थे। तो उनके लिए पॉसिबल हुआ ही नहीं कि विग्रह बना ही नहीं। अब राजा के सामने एक और नया संकट है ना। पहले तो सोचते थे राजा की अब विग्रह है ना, नील माधव मिल नहीं रहे हैं, जब मिले तो अप्रगट हो गए, अप्रगट हो गए फिर ये जो दारू ब्रह्म है उसको ले नहीं पाए, अब जब ले आए तो फिर अब इसमें से विग्रह नहीं बन रहा है। तो जैसे भी राजा वहां पे बहुत दुखी हो गए, तो उतने में ही वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति आया। वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो विश्वकर्मा थे। वृद्ध व्यक्ति का रूप लेके वहां पे आए और उन्होंने राजा को कहा कि आपके लिए जो विग्रह है वो मैं बनाऊंगा। तो राजा तो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं विग्रह बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि 21 दिन का समय मुझे चाहिए। 21 दिन तक कमरे के अंदर मैं अकेले विग्रह का निर्माण करूंगा। 21 दिन तक किसी को भी अंदर नहीं आना है। अगर कोई भी अंदर आया तो मैं अप्रगट हो जाऊंगा, मैं वहां से चला जाऊंगा और जो विग्रह का काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो राजा ने कहा मंजूर, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से डील हुआ और फिर जो व्यक्ति था, जो वृद्ध व्यक्ति था, वो गया कमरे में, वो जो लकड़ा है उसको लेके और वहां पे उसने दरवाजा बंद करके काम शुरू किया। अब जो राजा थे वो दरवाजे के पास ही बैठे थे, दरवाजे के पास बैठ के सुनते रहते थे, कान ऐसे दीवार दरवाजे के पास लगा के, और अंदर से आवाज आती थी टिक 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 टिक, जैसे वो काम करता था, जो विश्वकर्मा जो विग्रह का निर्माण करते थे तो उसमें से जो आवाज आती थी टिक टिक टिक। ये सुन के राजा बहुत खुश होते थे, बहुत संतुष्ट होते थे, हाँ कि अब विग्रह का निर्माण हो रहा है, कार्य संपन्न हो जाएगा, अब मुझे दर्शन होगा भगवान का। तो ये जब टिक 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 ऐसा सुनते थे तो बहुत ही आनंद होता था उनको। एक बार प्रभुपाद जब ये ऐसे अलग अलग जगह पे मंदिरों का निर्माण होता था, है ना, तो प्रभुपाद बहुत जगह पे ऐसे ट्रैवलिंग भी करते हैं ना, तो प्रभुपाद ने भी सोचा था कि हमें सब जगह पे मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद ने जब अमेरिका में शुरुआत की, फिर जब इंडिया आए तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें मायापुर में टेम्पल बनाना चाहिए, वहां पे कुछ लैंड लिया। वृंदावन में टेम्पल होना चाहिए, वहां पे कार्य शुरू हुआ। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई, है ना, जो इंडिया का जो बॉम्बे है वो बहुत ही पॉपुलर सिटी है, फेमस है ना, तो और वहां पे हमें मंदिर का निर्माण करना चाहिए। तो
सब जगह पे इस तरह से मंदिरों का निर्माण चल रहा था और प्रभुपाद सब जगह पे ट्रैवलिंग भी करते थे और चेक भी करते थे, सब कुछ देखते थे। जो मुंबई का जो मंदिर था उसमें तो बहुत बड़ा संघर्ष भी चला था। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जुहू टेम्पल जो है वो बनाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ प्रभुपाद को, है ना। पर प्रभुपाद डटे रहे कि नहीं, यहाँ पे मंदिर का निर्माण करना ही है ना। और वो जब वहां पे कार्य चल रहा था, है ना, और प्रभुपाद वहां पे आके रुकते थे कुछ दिन के लिए, तो प्रभुपाद जब अपने कमरे में होते थे और जब नीचे निर्माण होता था, कार्य होता था मंदिर का, तो वहां पे जब काम चलता रहता था तो उसमें से भी आवाज आती थी, टिक 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 करके। तो ये सुन के भी प्रभुपाद बहुत ही प्रसन्न होते थे कि ये भगवान के लिए बहुत बड़े मंदिर का निर्माण होने जा रहा था। प्रभुपाद कई बार ऐसा भी कहते हैं कि दिस इज द कीर्तन, ये कीर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के लिए हो रहा है। तो ऐसा जब वहां पे टिक टिक सुनते थे तो प्रभुपाद को भी बहुत ही आनंद होता था। ऐसा नहीं होता था कि चल अरे मुझे तो नींद में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं। वो सुन के बहुत प्रसन्न होते थे क्योंकि भगवान के लिए कार्य हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इंद्रदुम महाराज हैं, वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। पर हुआ क्या कि 14 दिन तक आवाज अंदर से आती रही, उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। अब राजा सोच रहे थे कि अब क्या करें। राजा तो बहुत चिंतित हो गए कि 21 दिन तक का बात हुई थी, पर अभी तो 14 दिन ही हुए हैं और अंदर से तो जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? वो तो राजा तो बहुत चिंतित हो गए। तो राजा की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा, उन्होंने बताया राजा को कि अरे कहीं ये जो वृद्ध व्यक्ति है कहीं वो मर तो नहीं गया। हमने उसको तो कई दिनों से खाना तक नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और वो अंदर अकेले कार्य कर रहा है। इतने दिन तक बिना खाए पिए तो आदमी मर गया होगा। तो अब दरवाजा खोल के देखिए, जाइए क्या हुआ है। अब राजा सोचने पड़ गए कि अब क्या करें, क्योंकि बताया था कि 21 दिन तक किसी को दरवाजा नहीं खोलना है ना। तो फिर राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बिठाया, बुलाया कि अब क्या करें, कैसे करें, अब क्या करना चाहिए। तो सब मंत्री लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, 21 दिन की बात हुई है इसलिए हमें 21 दिन तक तो वेट करना ही चाहिए, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो पर जो राजा की पत्नी थी उसने कहा नहीं नहीं, हमें जाके देखना चाहिए क्या करना चाहिए। अब बात किसकी मानेंगे, है ना। स्वाभाविक तौर से पत्नी की बात मान लेंगे। तो राजा ने सोचा कि हाँ, कि चलो अब पत्नी की बात मान लेते हैं। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला तो वहां पे कोई नहीं था अंदर। वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो वहां से अप्रकट हो चुका था। और उस समय पे उसने जो वहां पे विग्रह देखे, 3 विग्रह थे जो निर्माण हुआ था, तो उसको देख के राजा सोच में पड़ गए कि अरे अरे, ये तो अधूरा काम रह गया है, अब तो विग्रह खत्म हुआ ही नहीं है। तो राजा बहुत दुखी हो गए कि अरे ये कैसा हो गया। तो उस समय पे वहां पे राजा के सामने जो विग्रह थे वो सेम टू सेम वही विग्रह जो हम अभी जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह देखते हैं, वही विग्रह थे। तो राजा तो बहुत दुखी हो गए। कोई व्यक्ति जानता नहीं है भगवान की लीला कैसी होती है और भगवान क्या लीला करते हैं। और भगवान की कथा के बारे में भी अगर किसी ने नहीं सुना और कोई पहली बार अगर जगन्नाथ जी को देखता है तो उसको भी ऐसा ही लगता है कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे कैसे विग्रह है, ये तो अधूरे विग्रह है। यहाँ पे तो भगवान का पूरा शरीर भी नहीं है, पूरा हाथ भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा को भी ऐसा ही लगा कि ये विग्रह तो अधूरे रह गए और वो व्यक्ति चला गया। गलती, अरे कहाँ दरवाजा खोल दिया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो राजा जब दुखी हो रहे थे तो उसी समय पे वहां पे नारद मुनि आए और नारद मुनि ने बताया उनको कि ये जो विग्रह है वो संपूर्ण विग्रह है, ये कोई अधूरा विग्रह नहीं है। तो ये सुन के तो बहुत प्रसन्न हो गए राजा। और कहा इंद्रदुम, ये नारद मुनि ने कि ये भगवान का संपूर्ण स्वरूप है और आप इसकी अब इसकी स्थापना करके अब आप इनकी पूजा कीजिए। तो
इंद्रदुम्न महाराज जो थे, है ना, वो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए भी गए थे। ऐसा भी आता है कि ये जो विग्रह की सबसे पहले जो स्थापना की गई वो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई, और सारे के सारे देवी देवता लोग, सब लोग वहां पे उपस्थित हुए थे। तो इस प्रकार से वहां पे ये जो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी हैं, उनका वहां पे फिर स्थापना हुआ। ये जो कथा है वो बहुत ही पुरानी है ना, इसीलिए अभी का जो मंदिर है, अभी का जो हम जगन्नाथ मंदिर देखते हैं वो तो 1200-1300 साल पुराना है, पर यहाँ पे जो वर्णन आता है इंद्रदुम्न महाराज ने जो मंदिर बनाया वो तो बहुत हजारों हजारों साल पुराना है ना, पूरा सोने का मंदिर का निर्माण किया था, ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि ऐसा भी बताया हुआ है कि ये जो इंद्रदुम्न महाराज है ना, वो जो है वो ब्रह्मा जी की 25वीं पीढ़ी में आते हैं। तो इसीलिए और ब्रह्मा जी की 25वीं पीढ़ी में भी आते हैं, और ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद, है ना, पहले जो 50 साल है वहां तक तो नील माधव रहते हैं, और बाकी के जो 50 साल है 51 to 100 वहां तक भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं, है ना। तो इस समय पे उनकी जो 25वीं पीढ़ी है, और उसमें ये जो कथा है वो सतयुग की है, तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी के कल्प में कितने सारे सतयुग आ जाते हैं। तो इसीलिए एग्जैक्टली उसको डिसाइड करना कि ये कौन से कल्प का, कौन से सतयुग का वर्णन है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, पर है बहुत ही प्राचीन, बहुत हजारों हजारों साल पहले की ये बात है। तब से ये भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, उसको ये पूरा का पूरा जो है वो नीलाचल धाम कहते हैं। और अगर आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे एक ब्रह्म ब्रह्म टेकरी करके ऐसा कुछ नाम है, क्या नाम, हाँ, ब्रह्मगिरी, हाँ उसका नाम है ब्रह्मगिरी। वहां पे आज भी एक प्लेस है जहां पे ब्रह्मा जी ने लैंड किया था, वहां पे आए थे, ब्रह्मगिरी करके एक प्लेस है, वो आज भी वहां पे एक जगह है। और जहाँ पे नील माधव का जो विग्रह था वो जगह भी है, वो पूरा का पूरा एक टेकरी है ना, वो नील टेकरी उसको ऐसा कहते हैं, और उसके ऊपर वहां पे नील माधव का मंदिर होता था। तो ये सब कुछ, ये जो नीलाचल है वहां के एरिया में ये सब कुछ लीला के धाम आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है ना, इसके बारे में भी वर्णन आता है कि ऐसा विग्रह क्यों, है ना, कि जिसमें हाथ भी ऐसे सिर्फ आगे ही दिखते हैं, पूरे हाथ नहीं दिखते हैं, तो ऐसा विग्रह क्यों। तो उसकी एक कथा आती है, शास्त्रों में बताया हुआ है कि द्वारका में जब रोहिणी जी रहते थे, और जब कृष्ण बलराम सब लोग वहां पे रहते थे द्वारका में, तो द्वारका में जितनी भी भगवान की रानियां थी, वो रानियां एक बार रोहिणी माता जी से डिस्कस कर रहे थे, और उनको पूछ रहे थे कि आपने तो भगवान की सारी वृंदावन की और सब लीलाएं भगवान की देखी है, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताइए, यानी कि भगवान की जो व्रज के जो भक्त है ना, बहुत ही स्पेशल है ना, और भगवान का जो स्नेह है उनके प्रति वो भी बहुत ही अलग प्रकार का है। तो वो सब रानियां जानना चाहती थी कि ऐसा व्रजवासी लोगों का भगवान के प्रति कैसा स्नेह होता है, उनकी क्या लीलाएं होती हैं, भगवान ने क्या लीलाएं वहां पे की हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। अब रोहिणी माता जी ने ऐसा सुना, तो रोहिणी माता जी ने बताया कि मैं आपको बताऊंगी, पर कृष्ण और बलराम सुनने नहीं चाहिए। अगर सुन लिया और उनको अगर व्रजवासियों की याद आ गई, तो हो सकता है वो यहाँ से चले जाएंगे, फिर व्रज में चले जाएंगे वापिस। तो इसीलिए एक कमरे में सब लोग बैठ गए वहां पे, और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि दरवाजे के ऊपर खड़े रहेंगे जो सुभद्रा मई, वो जो सुभद्रा जो है वो कृष्ण और बलराम की बहन है। तो उनको कहा कि आप दरवाजे के ऊपर खड़े रहिए बंद करके,
और देखिए कि वहां पे कृष्ण और बलराम आ ना जाए। तो वो वहां पे दरवाजे के पास खड़े रहे, दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे को कान लगा के वो भी वहां पे सुन रहे थे। अंदर रोहिणी माता जी सब लोगों को कथा बता रहे थे, कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये जब कथा चल रही थी तो उसी समय पे वहां पे कृष्ण और बलराम आ गए। और कृष्ण और बलराम आ गए और उन्होंने देखा कि सुभद्रा जो है वो कान लगा के दरवाजे के पास कुछ सुन रही है। और उन्होंने देखा सुभद्रा को, तो वो भी सुभद्रा के आजू बाजू में खड़े रह गए और वो दोनों भी कान लगा के सुनने लगे। और वो जब कान लगा के सुनने लगे तो उन्होंने जो रोहिणी माता जी की जो कथा बता रही थी लीला के बारे में, कृष्ण की लीला के बारे में, तो वो सब कृष्ण और बलराम भी वहां पे सुन रहे थे। तो कृष्ण, उसके बाद में सुभद्रा और उसके बाद में बलराम जी, इस प्रकार से तीनों लाइन में खड़े थे और सब लोग कान लगा के सुन रहे थे कथा। और जब कथा सुन रहे थे, ब्रजवासियों के बारे में सुन रहे थे, तो तीनों के हृदय में, है ना, ऐसा ब्रजवासियों के प्रति भाव आ गया, है ना, और बहुत ही भाव विभोर हो गए, जैसे कि ब्रजवासियों का विरह हो रहा हो, ऐसा भाव आ गया। और इसमें ही आंखें ऐसी खुली बड़ी हो गई भगवान की, और पूरा का पूरा शरीर भी जो है वो एकदम स्थूल, एकदम ऐसा हो गया कि जैसे अभी आप देखते हैं विग्रह में, तो ऐसा पूरा शरीर हो गया कृष्ण और बलराम जी का और सुभद्रा माई का, है ना। तो ऐसा जो विग्रह, ऐसा उनका शरीर हो गया, तो उसी समय पे वहां पे नारद मुनि आ गए और नारद जी ने उनका ये दर्शन कर लिया इस भाव में, जैसे कि व्रजवासियों का या राधा रानी का जो विरह है उसके भाव में जो उनका जो स्वरूप था, उस स्वरूप का दर्शन कर लिया। और नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की वहां पे कि हे प्रभु, आपका ये जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर स्वरूप है ना। तो ऐसी आप कुछ कृपा कीजिए कि आपके ये स्वरूप का दर्शन सब लोगों को हो, है ना। तो उस समय पे भगवान ने बताया था कि ठीक है, कि समय आने पर ये स्वरूप का दर्शन वो सब लोगों को होगा। तो इसीलिए ये जो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का जो स्वरूप है वो इस प्रकार से, जैसे कि वृंदावन वासियों के भाव में या विरह में, राधा रानी के विरह का भाव, ऐसा भाव है जगन्नाथ जी का भाव। तो इसीलिए ये विग्रह हम इस स्वरूप में देखते हैं, लगता है आधा, पर ये आधा विग्रह नहीं है, ये संपूर्ण विग्रह है। और ऐसी भी एक कथा आती है, कृष्ण बुक में भी एक कथा आता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना, जब जो सूर्य ग्रहण का समय था, उस समय पे सारे के सारे व्रजवासी लोग, फिर द्वारका के लोग, फिर ये जो हस्तिनापुर से सब लोग इकट्ठा हुए थे और सब लोग इकट्ठा होके वहां पे कुरुक्षेत्र में मिले थे। तो उस समय पे बहुत सालों के बाद व्रजवासियों ने कृष्ण को देखा था। व्रज में तो कृष्ण को देखा था, जो जैसे पीतांबर पहना है, पगड़ी पहनी है और मोर पंख लगाया हुआ है, जैसे बांसुरी बजाते हैं, ऐसा जो स्वरूप था। पर यहाँ पे जो वो द्वारका का जो स्वरूप है वो तो ऐश्वर्य भाव में है। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य रूप में भगवान को देखा, है ना। तो उनका भाव आ गया कि अब हम कृष्ण को वापिस वृंदावन ले जाएंगे। और सब लोग उस भाव से भगवान के रथ को खींचने लगे, है ना। तो ये भाव से अब रथ यात्रा निकलती है। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो नीलाचल है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहां से निकल के गुंडीचा तक रथ यात्रा जाती है। और गुंडीचा जो है वो उसको एस टू एस कंपेयर वृंदावन माना जाता है। और वो जब वहां पे जाते हैं और कुछ समय के लिए वहां पे भगवान रहते हैं और फिर वापस आते हैं, तो ऐसा भगवान का लीला है। शास्त्रों में ऐसे भी बताया है कि जगन्नाथ जी के ऐसे जो विग्रह का दर्शन कोई करता है ना, भगवान के रथ को कोई खींचता है, तो उसको फिर से यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, जो भगवान का रथ खींचता है ना। और एक्सटर्नल रूप से आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु है कि सब लोगों को दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आते हैं।
हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर कुछ लोग जाते हैं, जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर कई सारे लोग तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते भी नहीं है। एक एक दो दो तीन तीन साल तक कभी मंदिर में नहीं गए हैं, ऐसा भी आपको सुनने को मिलता है। ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर भी कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलते हैं, कि रास्ते में अगर चलते चलते भी भगवान के ऊपर नजर पड़ गई तो भगवान का दर्शन हो गया। तो ऐसे कृपालु है जगन्नाथ जी। हमारे मायापुर में भी जगन्नाथ जी है, वहां पे राजापुर में, है ना। तो वो जो राजापुर में जगन्नाथ जी है, उनकी भी बहुत सारी लीलाएं हैं। उनका अगर कोई दर्शन करता है तो वो भी एस टू एस कंपेयर, अगर आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बराबर ही है, एग्जैक्ट टू इक्वल है। तो वहां पे भी भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं। और ऐसी जो भगवान की विग्रह है ना, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। जगन्नाथपुरी में भगवान, ऐसा भी बताया हुआ है कि भगवान जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न महाराज के ऊपर प्रसन्न हुए थे, है ना। और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि आप 3 वरदान मांगिए, है ना। तो इंद्रदुम्न महाराज ने पहला वरदान मांगा था, है ना, कि मेरा कोई पुत्र ना हो, है ना। तो जगन्नाथ जी कहने लगे कि अगर पुत्र नहीं चाहिए, लोग तो ऐसी कामना करते हैं कि हाँ मुझे पुत्र हो, और आप कहते हो पुत्र ना हो। तो वो कहने लगे कि अगर मेरा पुत्र होगा तो उसको ऐसा घमंड होगा कि ये मेरा मंदिर है, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब लोगों का है, ऐसा उनका भाव था। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। तो गुंडीजा थी, उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि अरे अरे, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा तो आगे चल के हमारा श्राद्ध कौन करेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं खुद आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और मैं श्राद्ध करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान खुद इंद्रदुम्न महाराज और गुंडीचा का श्राद्ध भी करते हैं, ऐसा बताया हुआ है। फिर दूसरा वरदान मांगा कि जगन्नाथ जी को कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि आप बहुत सारा खाइए, इतना खाइए कि अगर आपने एक बार खाया और फिर हाथ धो लिया और हाथ आपका सूख जाए, उसके पहले आप फिर से खाएं, और जितना आप खाएंगे उतना प्रसाद लोगों को तक पहुंचेगा, और सब लोग आपका प्रसाद पाके भगवान के धाम प्राप्त हो जा कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपकी कृपा सब लोगों को मिले। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान को भोग लगता है वो कंटिन्यूअसली लगता ही जाता है, लगता ही जाता है, नॉन स्टॉप। अगर 10 लाख लोग भी अगर एक साथ जगन्नाथपुरी में पहुंच जाए, फिर भी किसी को प्रसाद कम नहीं होता, इतना प्रसाद वहां पे हमेशा लोगों के लिए मिलता रहता है। तो ये जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद हमेशा सब लोगों के लिए अनलिमिटेड मिलता है वहां पे। और फिर तीसरा वरदान मांगा कि आपके दर्शन सब लोगों को हो, और सब लोग आपका दर्शन करके आपको प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, हर साल होती है ना। अब तो सिर्फ आषाढ़ी बीज का भी वेट नहीं करना पड़ता, आप देखेंगे कि अलग अलग सिटियों में, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारी जगह पे रथ यात्रा अब निकलती हैं। तो इसीलिए सब लोगों को जगन्नाथ जी की सेवा में जुड़ना चाहिए। जगन्नाथ जी का जो ये विग्रह है ना, उनकी भी अगर पॉसिबल हो तो घर पे भी रह के, गुरु का परमिशन लेके, है ना, घर पे भी उनके स्थापना करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशल कृपा है जगन्नाथ जी की। तो आज इतना ही। कुछ 2-3 दिन के बाद ही रथ यात्रा आने वाला है, पर अभी ये जो कोविड चल रहा है इसके वजह से रथ यात्रा तो बहुत ही मुश्किल है ना। पर बहुत सारे लोगों की जगन्नाथ जी की जो कथाएं हैं, है ना, ऑनलाइन वो शुरू हो चुकी है, उसका श्रवण हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है, अगर कोई जिज्ञासा है तो आप बताइए। आप वो अपने फेसबुक में कमेंट में लिख सकते हैं,
अगर कोई प्रश्न है, कुछ भी है। तो कल हमारा जो भगवत गीता का सेशन है वो हमारा कंटिन्यू होगा। भगवत गीता में हम जो ऑप्युलेंस, भगवान के 10th चैप्टर में पहुंचे हुए हैं, भगवान अपना जो ऑप्युलेंस है वो बताना शुरू करेंगे। तो कल हमारा वो सेशन होगा। ऑलमोस्ट 19 से शुरू करके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सकता है। कोशिश करेंगे कि कल जो भगवान की ऑपुलेंस है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। ओके, हरे कृष्ण माता जी, अर्चना माता जी, अंकुर, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। कल हम शाम को 5 बजे फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण।